एक ट्रेवलर अगर जंगल में जाता है या फिर एक माउंटेन पे जाता है तो वो कंपास और मैप लेके जाता है ताकि वो कहीं रास्ते में खो ना जाए। इसी तरह से अगर करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, बिना स्किल और बिना पैशन के आप खो जाएंगे। और स्किल, राइट स्किल का होना बहुत जरूरी है और उसके साथ पैशन का होना बहुत जरूरी है। डे 8 में मैं आपके साथ इसी के ऊपर बात करने वाला हूं, चैलेंजेस, सोल्यूशन और एक्टिविटी। बट आगे बढ़ने से पहले अगेन, क्या आपने इससे पहले वाले वीडियोस देख लिए हैं? अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैंने पर्सनल क्लैरिटी की बात की थी। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि और वीडियोस आपको मिलते रहें। और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे नए आइडियाज आते हैं। राइट। सो आइए चलते हैं आज के इस चैलेंज में। बट इससे पहले, जैसे मैंने कहा, फेस 1 में मैंने वीक पूरा जो कवर किया है, दैट इज पर्सनल क्लैरिटी, और ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है फ्रेंड्स, जो आपकी पर्सनल क्लैरिटी में हेल्प करेंगे। और अब फेज 2 शुरू कर रहा हूं, जहां पे पर्सनल आइडेंटिटी बनाने की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। राइट। और आज का टॉपिक बेसिकली है, वो है स्किल्स एंड पैशंस। ओके। सो आइए चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले मैं चैलेंजेस आपको बताने वाला हूं कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या आ सकते हैं अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। सबसे पहला है लैक ऑफ डायरेक्शन। लैक ऑफ डायरेक्शन एक ऐसा पॉइंट है फ्रेंड्स, डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। राइट। सो सिंपली ये क्यों हो पाएगा? अनसर्टेन अबाउट इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है? अनश्योर अबाउट स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अगर ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपको बैठना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ को और इंटरेस्ट को जानने के लिए। दूसरा चैलेंज क्या है? अंडर यूटिलाइज्ड टैलेंट। नॉर्मली जो टैलेंट है वो अंडर यूटिलाइज रह जाता है जब जब तक कि आप उसे एनालाइज नहीं करेंगे, राइट, एक प्लेटफॉर्म में यूज नहीं करेंगे। राइट। सो आपके लिए सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि आप अपने टैलेंट को भी अच्छे से यूज कर पाए। नॉट लेवरेजिंग स्किल इफेक्टिवली, फीलिंग अनफुलफिल्ड इन करंट परस्यूट, जो भी आप करंट काम कर रहे हैं उसमें आप अनफुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कंफ्यूजन अबाउट पैशन, कि यार मेरा पैशन क्या है, ये कंफ्यूजन रहता है। यार आई एम जैसे मेरा क्या है कि आई एम पैशनेट अबाउट वैल्यू क्रिएशन, आई एम पैशनेट कि मैं लोगों को 1 to 1 देना, गाइड करना उनको, उनके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। राइट। सेम वे अगर आपको भी ये कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहा है तो आपको बैठना जरूरी है और मैं सोल्यूशन भी आपको देने वाला हूँ। डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग व्हाट एक्साइट्स यू, क्या एक्साइट करता है आपको, वही आपका पैशन हो सकता है। बट उसको अलाइन करना स्टेप बाय स्टेप, मैं कमिंग वीडियोस में आपको अलाइन करवाऊंगा, निश क्लैरिटी और कैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अनश्योर हाउ टू टर्न पैशन इनटू अपॉर्चुनिटी। एक चीज समझिएगा, हो सकता है आपका पैशन है क्रिकेट खेलना, पर क्रिकेट खेलने से आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर रहे हैं और ना ही आप उससे कुछ बड़ा कर पाएंगे जब तक कि आप प्रोफेशनली उसे नहीं करते हैं। सो आपका पैशन और आपका बिजनेस अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है अपॉर्चुनिटी के साथ। तो इसको हम आगे आने वाले डेज में मैं कवर करूंगा। फियर ऑफ फेलियर, सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि डर लगना, कि वरिड अबाउट परस्यूइंग न्यू एंडेवर, यानी कि आप नया कुछ करने के लिए डर रहे हैं। फियर ऑफ नॉट बीइंग सक्सेसफुल इन न्यू एरियाज, अगर आपको डर लग रहा होगा कि नया एरियाज पकड़ लेंगे तो उसमें कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। पर मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे अपनी निश को अलाइन करना है, कैसे मार्केट को रिसर्च करना है, कैसे आप अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। राइट। सो नेक्स्ट, पांचवा चैलेंज हो सकता है लिमिटेड सेल्फ अवेयरनेस, खुद की अवेयरनेस नहीं है। राइट। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मैंने पिछले वीडियो में इसको कवर किया था स्वॉट एनालिसिस के थ्रू, वो आप कर सकते हैं। डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग यूनिक टैलेंट, कि आपके अंदर क्या यूनिक है जिससे कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें इन चीजों, इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए मैं कुछ सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ और उनको यूज करके आप अपनी स्किल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने पैशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है ना, वो आपको डायरेक्शन दे सकता है। आइडेंटिफाई सक्सेसेस, पिछली सक्सेस आपने कौन कौन सी ली है। राइट। थिंक अबाउट टाइम्स व्हेन यू फेल्ट अकॉम्प्लिश्ड, कि जब आपने एक फीलिंग, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आई थी। राइट। उसको आप एनालाइज कीजिए। देन आइडेंटिफाई करने के बाद एनालाइज कीजिए फेलियर को,
कंसीडर व्हाट यू लर्न फ्रॉम सेटबैक, अगर कोई फेलियर भी आई है तो उससे आपने क्या सीखा, वहां से आप पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हुए कुछ चीजों को निकाल के आप नया कुछ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, असेस स्किल्स एंड इंटरेस्ट। अब बारी आती है अपनी स्किल्स को असेस करने की, लिस्ट कीजिए स्किल्स को। एंड सबसे मेन चीज आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि जब आप लिख रहे हैं तो आप मल्टीपल चीजों को लिखिए ताकि उनमें से आप आइडेंटिफाई कर पाए। राइट डाउन स्किल्स यू एक्सेल एट बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली। राइट, दोनों चीजों को अलाइन करना जरूरी है। जैसे मेरा प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं, आई एम स्ट्रॉन्ग इन डिजिटल स्किल्स, एंड इफ आई पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट कि मैं माइंड कोचिंग, माइंड सेट, राइट, पर्सनल क्लैरिटी, इन चीजों के ऊपर ज्यादा मेरा पकड़ है। राइट, एक्सप्लोर इंटरेस्ट, आप एक्सप्लोर कीजिए अपने इंटरेस्ट को, रिफ्लेक्ट ऑन एक्टिवेटिंग एक्टिविटीज दैट ब्रिंग यू जॉय एंड फुलफिलमेंट। इंटरेस्ट को जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आज से 5 साल पहले मेरा इंटरेस्ट या मैं जो काम कर रहा था वहां पे मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, बट राइट नाउ आई एम एंजॉइंग दिस प्रोसेस। मैं ट्रेवल करते हुए इन चीजों को कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम सिटिंग एट माई होम टाउन, टुमारो आई एम ट्रेवलिंग टू हिमाचल प्रदेश, एंड उसके बाद में फिर से दिल्ली एनसीआर के अंदर, देन अगेन ट्रेवलिंग टू अदर थिंग। तो मेरा ये पैशन बन चुका है और ये मेरा बिजनेस के साथ भी अलाइन कर रहा है। आपको फाइंड करना है कि आप किस चीज में अच्छे हैं एंड व्हाट एक्साइट यू। राइट, नंबर 3 पॉइंट जो है दैट इज कंसीडर फीडबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें खुद को समझ में नहीं आता है। सीक इनपुट, दूसरे से इनपुट ले सकते हैं, अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर्स, कोलीग्स, आपके मेंटर आपको गाइड कर सकते हैं कि आप ये करें। राइट, मैं अपनी निश क्लैरिटी सेशन लेता हूँ, पर्सनल क्लैरिटी सेशन लेता हूँ, जहां पे मैं इनपुट लेके लोगों को गाइड करता हूं कि क्या वो लाइफ में कर सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप मेरी 1-to-1 बुक कर सकते हैं। राइट, वैल्यू इंसाइट्स, यानी कि कंसीडर फीडबैक फ्रॉम अदर्स एज वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू योर एबिलिटीज। कई बार दूसरे लोग हमें बता सकते हैं राइट अप्रोच की, यार आपके अंदर क्वालिटी ये है और आप ये कर सकते हो। राइट, तो दूसरों की हेल्प जरूर लीजिएगा। नंबर 4 पॉइंट जो रहेगा वो दैट इज रिसर्च अपॉर्चुनिटी। नई अपॉर्चुनिटीज को रिसर्च कीजिए, एक्सप्लोर ऑप्शंस। राइट, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा आप राइट अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाएंगे। लुक इनटू डिफरेंट कैरियर पास, हॉबीज, साइड प्रोजेक्ट्स दैट अलाइन विद योर स्किल एंड इंटरेस्ट। उन चीजों को इकट्ठा कीजिए जो आपके बड़े गोल के साथ अलाइन हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, बिगर गोल और शॉर्ट गोल अलाइन होना बहुत जरूरी है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए इन चीजों को। एवेल्युएट फिट, सिंपली असेस हाउ मच हाउ वेल ईच अपॉर्चुनिटी मैचेस योर स्ट्रेंथ एंड पैशन। कि जो भी अपॉर्चुनिटी को आप पिक कर रहे हैं वो आपकी स्ट्रेंथ और पैशन के साथ कितना मैच कर रही है, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट आएंगे और बड़े बिगर गोल के साथ वो अलाइन हो जाएगा। राइट, मेन मकसद है कि हर एक चीज अलाइन होना बहुत जरूरी है। नंबर 5 इज सेट गोल्स एंड टेक एक्शंस। अब आप गोल सेट कीजिए, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन जो है आपको सेट करना बहुत जरूरी है। सेट स्पेसिफिक गोल्स रिलेटेड टू डेवलपिंग योर स्किल्स एंड परसुइंग योर पैशन। राइट, एंड दूसरा क्रिएट एक्शन प्लान्स। इनके ऊपर आप आउटलाइन स्टेप्स टू अचीव दीज गोल्स एंड कमिट टू टेकिंग एक्शन, स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। तो ये आपके 5 मैंने सोल्यूशन बताए हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सिंपली इस एक्टिविटीज को कीजिए, जैसा कि इस पूरे चैलेंज का नाम है 30 डे 30 मिनट डेली। आप बहुत कुछ यहाँ से सीखने वाले हैं। राइट, तो ये सोल्यूशन था फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक्टिविटी दे रहा हूँ आज की जो आपको करनी है। सबसे पहली एक्टिविटी जो रहेगी दैट इज स्किल इन्वेंट्री आप क्रिएट करें। ये कैसे कर पाएंगे, लिस्ट कीजिए स्किल्स को। सबसे पहले राइट डाउन एटलीस्ट 5 स्किल्स यू पोसेस, बोथ टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल। जो है पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल, राइट, जो भी आपकी स्किल्स हैं लिखिए। राइट, या फिर जिसमें आप काम करना चाहते हैं वो आप लिख लीजिए। रेट प्रोफिशिएंसी 1 से लेकर 10 तक इसे रेट कीजिए। 10 इज द हाईएस्ट, 1 इज द लोएस्ट। तो आप देखिए यहाँ पे किस में आप आ रहे हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। राइट, बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स ये पॉइंट। पैशन असेसमेंट, अब आप पैशन को असेस कीजिए, आइडेंटिफाई पैशन। अपने पैशन को आइडेंटिफाई कीजिए, किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है। मेक ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज और सब्जेक्ट दैट जेन्युइनली इंटरेस्ट यू, जिसमें आपको बहुत मजा आता है। मुझे बहुत मजा आता है ये इस तरह के वीडियोस बनाने में, मुझे बहुत मजा आता है लोगों की काउंसलिंग करने में, मुझे बहुत मजा आता है ऑनलाइन वर्कशॉप करने के लिए, ऑफलाइन इवेंट करने के लिए बहुत मजा आता है। आई डू दैट। राइट, रिफ्लेक्ट ऑन एक्साइटमेंट, सिंपली कंसिडर विच
पैशन इवोक द मोस्ट एक्साइटमेंट एंड फुलफिलमेंट। कौन सा पैशन आपको और ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, उसको पकड़ लीजिए, उसके ऊपर स्किल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, सिंपली अपना एक मैप और अपना एक कंपास रेडी रखिए, और स्किल ही आपका वो है, और पैशन ही आपका ये कंपास और मैप है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये चैलेंज कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ 1-to-1 बैठना, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, मैं आपसे मिलूंगा। राइट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को ऐड कर पाएं। हमेशा याद रखिए, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ लीजिए किसी भी चैलेंज को पूरा करने के लिए। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए भी किसी को ढूंढ लीजिए, अपने आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। मिलता हूँ कल फिर से नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट चैलेंज के अंदर। थैंक यू।